अध्याय 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे? कैसे पता लगाएं कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था? अगर हमें ये पता लगाना हुआ कि कल क्या हुआ था, तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। और यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, हम उस व्यक्ति अपने बुज़ुर्गों से मिल सकते हैं कि जो कि अगले साल के पिछले साल के बारे में जानते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, उनसे हम मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमें जानना हुआ कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो हम ये कैसे जानेंगे? और हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में पहले हम ये जानेंगे कि पहले के लोग जो थे, वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे या किस प्रकार के शिकार करना पसंद करते थे, किस प्रकार के संगीत सुनना पसंद करते थे। जो छोटे बच्चे होते हैं, वो किस प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हैं। आज के जो बच्चे होते हैं, वो बहुतर पे अधिकतर फ़ोन देखना पसंद करते हैं, जिससे कि उनकी आँख में बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन जो पहले के लोग होते थे, उनके बच्चे ऐसे नहीं करते थे। वो छोटे-छोटे वो मिट्टी के खिलौने से खेला करते थे या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे खेला करते थे। फिर लोग कहाँ रहते थे? कई लाखों साल वर्ष पहले जो लोग थे, वो नदी के तट के किनारे या गाँव ना ऐसे जगहों पे रहना पसंद करते थे, जहाँ पे कि नदी, तालाब, झील ऐसी चीज़ें हों, जिनसे कि उनको आसानी से पानी पीने को मिल जाए। फिर ऐसे पेड़-पौधे हों, जहाँ से वो आसानी से फल-फूल तोड़ कर के खा सकें, जिनसे उन लोगों को शुद्ध हवा भी मिल सके या एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिकार करने जा सकें। आज के जो लोग हैं, वो अत्यधिक घर में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि जो उन लोगों को पहले पेड़-पौधों से हवा मिलता था, वो आज लोग एसी अपने रूमों में चला कर के रहना पसंद करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो उस एसी से जो गैस निकलता है, वो हमारे बॉडी को बहुत ही हानिकारक पहुँचाता है। उत्तर-पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ थी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो स्त्री और पुरुष थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने धीरे-धीरे भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया। ये जो लोग थे वो गाँव में रहा करते थे। उत्तर-पूर्व के गोरेगाँव तथा मध्य जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक फैली हुई हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया। स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक शहर जो थे, वहीं मतलब बहुत अत्यधिक फले-फूले और जो गंगा और इसकी सहायक नदियाँ थी, उसके किनारे जो भी इलाका था, वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व इलाकों में नगर का जो विकास हुआ। दक्षिण की गंगा और सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो प्राचीन काल में मगध, जो आज का बिहार है, इसके बहुत जो शासक थे, वो बहुत शक्तिशाली होते थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे बड़े-बड़े राज्य का स्थापना हो। जो लोग थे, वो सदैव हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा किए करते थे। कभी-कभी हिमालय, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण उनका यात्रा करना बहुत ही कठिन होता था, लेकिन फिर भी वो इसे असंभव नहीं मानते थे। अतः वो कभी-कभी जो लोग थे, काम की तलाश में इधर-उधर जाया करते थे या प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी जो सेनाएँ थीं, वो दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त जो व्यापारी थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करने के लिए जाते थे। फिर जो धर्म या मूल्यवान वस्तुओं को अपने क्षेत्र में लाने के लिए जाते थे। फिर जो धर्मगुरु थे, वो लोगों को शिक्षा का सलाह देने के लिए में से दूसरे गाँव में जाया करते थे। कुछ लोग जो थे, रोचक स्थानों का खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। वे उन्हें वहाँ से एक-दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। कई सौ वर्षों से लोगों ने पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए भी नए न
नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपना रहे थे, दूसरे के विचारों को ले आ रहे थे अपने राज्यों में। देश का नाम जो आप सुने होंगे कि अपने देश के लिए प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो भारत के मतलब ऐसा भारत ही देश है जिसके 4 नामों से जाना जाता है। भारत, इंडिया, आर्यभट्ट, हिंदुस्तान के नामों से जाना जाता है। इसमें से जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आप अपने एटलस में ईरान और यूनान का ईरान और यूनान को देखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा। जो ईरानी थे वो स को ह बोला करते थे, इसलिए उन्होंने शुरू में सिंधु को हिंदू बोले और उसके बाद उन्होंने जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था उसे वो हिंदुस्तान कहने लगे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह जो है उसके लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेदों में मिलता है। लगभग 25 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के नाम के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अगर हमें अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है तो इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढकर और पढ़ना। और जो अतीत की पुस्तकें थी उसे हाथ से लिखे होने के कारण उसे पांडुलिपियां कही जाती थी। अंग्रेजी में जो पांडुलिपियों के लिए जो प्रयुक्त होने वाला स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां होती थी वो प्राय ताड़पत्रों पर अथवा हिमालय के जो क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ होता था उसके छालों पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। इसमें से बहुत सारी ऐसी भी पांडुलिपियां थी जिसे जो कीड़े होते हैं वो खा गए थे, तो कुछ जो पांडुलिपियां थी वो नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी ऐसी कई जो पांडुलिपियां हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों व जैसे विहारों में प्राप्त होती है। जो पांडुलिपियां हैं वो मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यता व व्यवहारों राजाओं अपना जीवन कैसे जीते हैं, फिर औषधि किस प्रकार से बनाई जाती है या फिर विज्ञान आदि के बारे में इस पांडुलिपियों में चर्चा मिलती है। इस विषयों पर पांडुलिपियों में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे जो महाकाव्य जो कविताएं तथा नाटक भी उस पांडुलिपियों में सम्मिलित है, वो भी हमारे पांडुलिपियों में मिलती हैं। इनमें से जो कई संस्कृत में भी लिखी हुई पांडुलिपियां हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ सकते हैं उसे वो इतिहासकार आसानी से पढ़ सकते हैं। हम बहुत सारे अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो ऐसे जो अभिलेख होते थे वो पत्थर अथवा जो कठोर धातुएं होती थी उस पे मतलब उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। उत्कीर्ण का मतलब होता है जिससे किसी को खोद कर बनाया जाता है। इस अभिलेख को बड़े बड़े जो शासक हुआ करते थे वो अपनी लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा उस पे उत्कीर्ण करवाते थे। इसके अतिरिक्त भी अतीत में बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, जैसे ईंटों से बनी इमारत का अवशेष, फिर मूर्ति का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की भी प्राप्ति के लिए छानबीन में खुदाई भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी तत्व कठोर और जल्दी न नष्ट होने वाली भी बहुत सारी धातुएं पाई गई हैं। तिथियों का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि ये काम किस दिन हुआ था तो आप बताएंगे इतने तारीख को, इस महीने में, इस साल में। जो वर्ष की गणना की जाती है वो जो धर्म के प्रवर्तक जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से सभी तिथियों के आगे ईसा पूर्व लगाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शून्य से जहाँ से हमारी धरती का मतलब जन्म हुआ है, एकदम जहाँ से मनुष्यों का धरती पे आना हुआ था, इसलिए हमेशा देखिएगा उसके आगे ईसा पूर्व लिखा जाता है, इतने ईसा पूर्व।